अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्षमार्ग प्रकाशक में 7वां अधिकार और इसका अंतिम प्रकरण सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ये प्रकरण यहाँ चल रहा है। मीना चाची आप आए हो तो मुझे एक बात याद आ गई है। वो जो दिन में जो पूछ रहे थे वो उनको आपने ज्वाइन कराया है क्या? वो सूरत से हैं कोई? वो ललित भाई साहब ने कराया। मैं ललित भाई साहब को नहीं, मतलब उनको उनकी कितनी नॉलेज है क्या है वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो कहीं ऐसा नहीं उनको अरुचि हो जाए। नहीं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। वो हाँ, आज मैं बात कर लूंगी। और थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें अगर उनको नहीं पता है तो आप उनको बता दीजिए। हाँ, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगी। हाँ, तो मैं ऐसा बात नहीं हो कर उनको लेती हूँ। अरुचि, क्योंकि दिन में उनके उससे ऐसा लग रहा था उनको अरुचि सी हो गई, मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो ऐसा नहीं हो हाँ जाए हाँ, कि अरुचि हो वो जाए धर्म। शुरू अभी चालू किया हाँ होगा ना उन्होंने, इसलिए मैं बात हाँ कर लेती हूँ। हाँ, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात यहाँ अपनी चल रही है। और इस सम्यक्त सन्मुख जीव की किस तरह की, नहीं कौन जीव सम्यक्त सन्मुख हो सकता है, यानी एक्चुअल में सम्यक्त सन्मुख तो है जो करण लब्धि में स्थित है। निश्चय से जिसे कहें, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की अपेक्षा से कहें तो वो करण लब्धि में स्थित जीव है। लेकिन अभी करण लब्धि तक पहुंचने की पात्रता भी किसमें हो सकती है, तो उसको करण लब्धि में कौन पहुंचेगा कि जो प्रायोगिक लब्धि में पहुंचेगा। प्रायोगिक लब्धि में कौन पहुंचेगा कि जिसको देशना लब्धि प्राप्त हुई होगी। और देशना किसको प्राप्त हुई होगी कि जिसकी कषाएं मंद हो, जो सुनने समझने के लिए आए। और सुनने समझने के लिए कौन आएगा कि जिसको समझ में आता होगा, जिसका शेयोक्षम होगा। तो शेयोक्षम लब्धि नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा। जैसे उनको दिन में कुछ समझ नहीं आ रहा था, शेयोक्षम की कमी नहीं है, लेकिन वो पहली बार सुनते हैं तो समझ में नहीं आएगा अगर शेयोक्षम लब्धि नहीं होगी तो। और अगर विशुद्धि लब्धि नहीं होगी तो समझने के लिए नहीं आएगा। और देशना लब्धि नहीं होगी तो समझाने वाले नहीं मिलेंगे, कि समझाएगा कौन। देशना लब्धि वो समझाने वाले की प्राप्ति होना, वो देशना लब्धि है। देशना लब्धि नहीं होगी तो समझाने वाले नहीं मिलेंगे। तो ये सब जो पंचलब्धियां हैं, सम्यक्त की पात्रता है। और उसके लिए उसके भी पहले ये सब मतलब लब्धि जिसे हम कहें, ये लब्धियां ही हैं
लेकिन ये जो जितनी भी चर्चा चल रही है ना कि उसको अहोभाव आ रहा है, फिर वो परीक्षा करने के लिए उद्यमी हो रहा है, फिर वो हे उपादेय में निर्णय कर रहा है, निर्णय की तरफ बढ़ रहा है, ये सारा प्रोसेस ये सम्यक्त्व के सन्मुख का ही है। अब इस सब प्रोसेस में कोई जरूरी नहीं है 10 मिनट में हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि 2-4 साल में हो जाए, और 2-4 भाव भी लग सकते हैं। ये सम्यक् सन्मुख इस प्रोसेस में ही, ये निर्णय वाली प्रक्रिया में ही 2-4 भाव भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमने सुना, अभी शिवक्षम है, विशुद्धि हुई, अभी सुना और अभी धमाधम निर्णय होके हो जाए, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन नहीं हो, अपन बुरी स्थिति भी देखो, मतलब जो कोई मंद उद्यमी हो, धीरे धीरे करता हो, तो उसको 2-4 घंटे में भी हो सकता है, 2-4 दिन में भी हो सकता है, 2-4 साल में भी हो सकता है, 2-4 भाव में भी हो सकता है। तब तक भी वो सम्यक् सन्मुख ही है। अगर लगा हुआ है तो, और छोड़ ही दिया है तो फिर अब सन्मुखता ही नहीं रही वापस से। अगर उसने विचार करना, निर्णय करने की जो ये जो सारी प्रक्रिया है, अगर बिल्कुल छोड़ ही दी है, तो सन्मुख भी नहीं है। तो यहाँ पर ये निर्णय करके इन्होंने बताया कि किनकी परीक्षा अवश्य करनी है, कि जिनसे मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, उनकी तो परीक्षा अवश्य करना। अब वो परीक्षा के साधन क्या है? परीक्षा तो आपने कह दिया, तो करें कैसे? सोना खरीदो तो ये लो तो चेक करके लेना, नकली ना हो, नकली ना हो। लेकिन अब वो सोने को चेक कैसे करें? तो सोने को चेक कहाँ से, हर चीज का चेक करने का यंत्र अलग होता है। दूध को चेक करना है तो उसका तरीका अलग है। पानी को यानी उसकी शुद्धता अशुद्धता देखनी है, उसमें कितने मिनरल्स हैं, जो भी हैं, उसको चेक करने का तरीका अलग है। चाशनी बनाते हैं तो हमारी योग्य बनेगी नहीं, उसको चेक करने का तरीका अलग है। तो अब यहाँ पे आपने बता दिए, ये सब इतने सारे द्रव्य हैं और मोक्ष मार्ग है, स्वपर है, इनकी परीक्षा करने के साधन क्या हैं, कैसे करें? तो कह रहे हैं कि सामान्य साधन तो है हेतु और युक्ति। हेतु देखो इनके, इसमें कारण कार्य हेतु मतलब कारण कार्य संबंध देखो कि कौन किससे हो रहा है, और युक्ति लगाओ, तर्क लगाओ। ये तो सामान्य साधन है। और इससे नहीं समझ में आ रहा है सामान्य साधनों से, तो फिर विशेष साधन लगाओ। विशेष साधन कौन से हैं? प्रमाण और नय, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभूत। इन सब के माध्यम से इसमें ये तत्वों का निर्णय करने की ये परीक्षा के साधन है। इनके माध्यम से क्या परीक्षा करनी है कि ये हे क्या है, उपादेय क्या है, हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, प्रयोजनभूत क्या है, इसमें से मैं कौन हूँ, पर कौन है, मोक्ष का मार्ग क्या है, ये सब उसमें से देखना है। तो इन साधनों के माध्यम से ये परीक्षा करनी है। देखिए पेज नंबर 260, 260 नंबर पेज है। सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना, व प्रमाणय द्वारा जानना, व निर्देश स्वामित्व से और सत्संख्या आदि से इनके विशेष जानना, जैसी बुद्धि हो, जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप से पहचाना। ये दो कहे ना, सामान्य विशेष, तो हेतु युक्ति ये तो सामान्य हो गया, और ये सब जो हुए प्रमाण नए निर्देश आदि, ये विशेष रूप से पहचानना। तो जैसी बुद्धि हो, जिस तरह का हमको जानने का, समझने का, परीक्षा करने का निमित्त बन जाए, उस तरह से इनको पहचानना। तथा इस जानने में उपकारी गुणस्थान मार्गणादिक व पुराणादिक व व्रतादिक क्रियादिक का भी जानना योग्य है। इस जानने में ये इन सब से जानने में हेतु युक्ति प्रमाण नय आदि निर्देश स्वामित्व सत्संख्या आदि को जानने के लिए हमको गुणस्थान जानने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, तो गुणस्थानों में दिखेंगे वो स्वामी। जब भी स्वामित्व की बात आएगी अधिकांश रूप से, तो वो गुणस्थान में या मार्गणा स्थान में देखना पड़ेगा। तो गुणस्थान मार्गणा स्थान का ज्ञान, अभी जैसे हम सहनन संस्थान की चर्चा कर रहे हैं, तो गति जाति ये क्या है, मार्गणाओं के आधार पे देखते हैं। गुणस्थानों के आधार पे देखे सहनन, तो वो क्या है, गुणस्थान
के आधार पे देखा ना, तो गुणस्थान को जाना तब तो देख पाएंगे, मागना स्थान को जानेंगे तब तो देख पाएंगे इनके विशेष, ये विशेष है। तो इनके सामान्य विशेष रूप से इनको पहचानना और इसके जानने में जो उपकारी गुणस्थान मागणादिक और पुराणादिक व व्रतादिक क्रियादिक का भी जानना योग्य है। किस गुणस्थान में किस तरह के व्रत होते हैं, कैसी क्रिया होती है, बाहर की क्रिया भी वो उस गुणस्थान के योग्य होनी चाहिए। कोई कहे कि गुणस्थान में वास्तविक निश्चय तो क्या है कि एक कषाय चौकड़ी का भाव, कि दो कषाय चौकड़ी का भाव, कि तीन कषाय चौकड़ी का भाव। अब बाहर में घर में रहो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे तो तीन चौकड़ी का अभाव है। बाहर में कुछ भी खाओ पियो, हमारे तो एक चौकड़ी का अभाव है, ऐसा नहीं होगा। तो बाहर में व्रत क्रिया जो भी उसके नियम हैं उनका भी ज्ञान होना वो आवश्यक है। और पुराण आदि का भी, कि इसके उदाहरण हमको कहाँ मिलते हैं, जैसा जैसा ये कहा गया है उसके लिए प्रमाण उदाहरण वो पुराण आदि में मिलते हैं, तो वो भी जानना योग्य है। पर इनमें क्या है कि यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, न हो सके उनकी आज्ञा अनुसार जानकारी करना। यानी कि गुणस्थान आदि यानी करना नियोग, पुराण आदि यानी प्रतिभा नियोग, व्रत आदि यानी चढ़ना नियोग। इनका भी जानना तो योग्य है, जानने का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन इनमें जिनकी परीक्षा हो जाती हो सकती है अपने से, उनकी कर लेना, और इनमें किसी की परीक्षा नहीं होती हो तो उनको आज्ञा अनुसार मान लेना। लेकिन जो द्रव्यानुयोग संबंधी प्रयोजनभूत बात है उनमें तो परीक्षा करके ही निर्णय करना, उनको आज्ञा अनुसार नहीं मानना। इस प्रकार इस जानने के अर्थ, किस जानने के अर्थ, इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है। तो ये किस जानने के अर्थ, इस जानने के अर्थ करना है ना, किस जानने के अर्थ, बोलो प्रीति। जो चर्चा की है अभी अपन ने उसको, तो थे ना गुण स्थान, मार्गना स्थान, प्रमाण है। नहीं, अनिता आंटी बोलिए। मोक्ष मार्ग में प्रयोजन जो है ना अपने, उनको जानना जरूरी बताया ना, उनके जानने के अर्थ ये सब क्रिया करना। हाँ, वो जो कोर्स है ना, इस जानने के लिए। अर्थ गुणस्थान मागना स्थान के लिए नहीं, आगे क्योंकि कहा है कभी स्वयं ही विचार करता है, वो जो आगे की बात है ना, तो किसको जानने के अर्थ, कि वो जो कोर्स बताया प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में, मोक्ष मार्ग, देव गुरु धर्म, निज पर, जीवादिक तत्व, हितकारी अहितकारी भाव, ये सब। तो इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है इन सबको जानने के लिए, क्योंकि उनको तो परीक्षा के लिए तो हो जाए इजीली तो कर लेना, नहीं हो तो मत करना, उसके लिए तो फाउंडेशन दी नहीं है। लेकिन इनकी परीक्षा करके इनको जानना वो अनिवार्य है। तो इनको जानने के लिए, इनको जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। क्या क्या करता है, विचार करता है, शास्त्र पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, प्रश्नोत्तर करता है। कुछ दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है? रेणु जी बोलिए, आपको दिख रहा है कुछ? मतलब वो ये सब वो जिसका कंफ्यूजन है ना, उसके लिए वो सब सॉल्व करने के लिए सब कार्य कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है ये सब। इसमें आपको कुछ, मेरा मतलब ये है कुछ दिख रहा है, मतलब कि कुछ एक एक शब्द में इनको कह सकते हैं। वर्षा जी बोलिए, ये जो पॉइंट्स यहाँ बताए हैं। वर्षा जी, आपको समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पर वो मतलब मोक्ष मार्ग का पूरा कोर्स बताया है और वो परीक्षा करके वो जान रहा है, मतलब स्वानुभूति के लिए वो मतलब तैयार हो रहा है। ठीक है, बोलिए निशांति। वो निर्णय करके भावभास में करने के लिए, ये सब करने के लिए। निर्णय तो सब बातें आपकी ठीक है, मैं इन 5 वाक्यों में क्या दिख रहा है वो बता रही, पूछ रही हूँ। बोलिए पूर्णिमा। इसमें जो उद्देश्य और परीक्षा, और इसके परीक्षा के उसमें ये सब आ जाएंगी, परीक्षा करने में वो निर्णय करता ना। नहीं, बोलो प्रीति। नहीं, इसमें स्वाध्याय और प्रायोग्य लब्धि,
हाँ, ये स्वाध्याय सुनीता के आंटी अंग, बोल रही है क्या या प्रीति बोल रही, कौन? स्वाध्याय के अंग, स्वाध्याय के अंग आए ना ये सारे। हाँ, कभी स्वाध्याय विचार के करता है, कभी पढ़ता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, वाचना प्रचना, आगे पीछे है भले ही, लेकिन है तो वही, आगे पीछे हैं, लेकिन वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमना धर्मोपदेश ये सब है। अब बताना है कौन से वाक्य में क्या लगेगा, अब बताना है। बोलो प्रीति। पढ़ना तो वाचना हो गया, और प्रश्नोत्तर करता है वो प्रश्ना हो गया। अभ्यास करना यानी कि अनुप्रेक्षा, और सुनना भी वही वाचना ही हो गया। हाँ, बढ़िया। और प्रवर्तना यानी कि फिर आमना और धर्मोपदेश। विचार, विचार करता है, इसको किसमें लेंगे? कभी विचार करता है, हाँ, वो अनुप्रेक्षा और आमना है। विचार करता है ये अनुप्रेक्षा, और अभ्यास करता है इसको आमन्याय में ले लेते हैं। हाँ, विचार, अनुप्रेक्षा में विचार चिंतन की मुख्यता है ना, इस तरह से। तो कभी विचार करता है मतलब कभी अनुप्रेक्षा रूप करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, सुनता है, ये दोनों वाचना में। कभी अभ्यास करता है तो इसको अभ्यास है वो बारंबार धोखना, ये अभ्यास हुआ तो ये आमना है। और कभी प्रश्नोत्तर करता है तो ये प्रश्न हो गया। अभी धर्मोपदेश तो एक मतलब लास्ट वाला है कि वो तो हो, ना हो तो ना भी हो, कोई जरूरी नहीं है। इत्यादि रूप प्रवर्तता है, ये सब इस जानने के लिए, ये इसका निर्णय करने के लिए हे उपादेय तत्वों को, हितकारी अहितकारी को जानने के लिए कभी पढ़ रहा है, कभी सुन रहा है, कभी विचार कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ रहा है, फिर बार बार में अभ्यास कर रहा है। ये लगन जिसे अपन बोलते हैं ना, ये लगन उसको लगी रहती है, लगा हुआ है किसी ना किसी रूप में। ये जो भी अपने हैं प्रश्न मंच भर रहे हैं अपन, कि पढ़ रहे हैं, कि याद कर रहे हैं, कि नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ रहे हैं, ये सब क्या है? ये उस जानने के अर्थ, ये ऐसी लगन उसको होती है, ये सब करता है। इत्यादि रूप प्रवर्तिता है, मतलब इस तरह से वो काम करता है। ये सब करता है तो परेशान हो जाता होगा, क्या आफत आ गई, फंस गए, समझ आ नहीं रहा है, पूछना पड़ता है, कभी विचार करो, ये करो। नहीं, अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। देखो, जिसके प्रति अपने को अपनत्व होता है ना, उदाहरण तो ऐसा है, लेकिन घर में कोई मेहमान आ जाए और जिनसे अपने को बहुत प्रीति है और बहुत अपनत्व है, वो आ जाए तो कुछ भार नहीं लगता, आराम से चला चला के 10 काम करते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको अपन नहीं पसंद करते हैं, तो उसका जरा सा काम भी उसके लिए करना पड़े तो भार लगता है। अब ये जो काम कर रहा है, ये कभी विचार कर रहा है, कभी पूछ रहा है, कभी सुन रहा है, ये जो सारी चीजें हो रही है, ये क्यों कर रहा है? किसी दूसरे का काम नहीं है। किसके लिए कर रहा है? अपने लिए, अपने को जानने के लिए, अपना निर्णय करने के लिए। तो ये मेरा काम है, ये अपना काम करने का इसको हर्ष बहुत है, अंदर से प्रसन्नता है। मैं अपना काम, जैसे कहीं जाने की अपने को इच्छा हो और अपने टिकट हो गए और हम जा रहे हैं, तो किसी खुशी खुशी से ये रखेंगे, वो रखेंगे, जमा मतलब, और एक जबरदस्ती कोई, जैसे बच्चों को पीछे बढ़ के ले जा रहे हैं अपन, जाना चाहते नहीं है आजकल के बच्चे कहीं, और अपन ले जा रहे हैं पीछे पड़ के, तो कैसे मरे मरे से उठेंगे और जबरदस्ती। और एक खुद को जाना होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो फटाफट तैयार हो जाएंगे और फिर सब काम। अपना काम करने का इसको हर्ष बहुत है, अंदर से बहुत खुशी है। और जिस काम में खुशी होती है तो अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है, अंतरंग रुचि पूर्वक। ये क्यों पढ़ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्यों विचार कर रहा है, क्यों अभ्यास कर रहा है, कि मेरा काम है, अंतरंग प्रीति पूर्वक, जैसे तैसे मर पचकर भी उसको ये काम करना है, समझना है। खाली ज्ञान बढ़ाने का उद्देश्य होता है तो वो अंतरंग प्रीति नहीं होती है। भाई इतना अपने को ज्ञान करना था, ये हो गया, ये तो अपन ने पढ़ लिया बस। लेकिन जिसको ये अपना काम समझ के यही बार बार में, तो जिस भी तरह से छेड़ा पढ़ रहे हैं, छेड़ा तो हमारी पढ़ी हुई है, बालबोध पढ़ रहे हैं, बालबोध तो हमारी पढ़ी हुई है, ऐसा समझ के, मतलब क्योंकि वो ज्ञान, इसका तो ज्ञान अपने को हो गया, तो ऐसा नहीं। ये अंतरंग प्रीति पूर्वक जो काम कर रहे हैं उसमें अंतरंग प्रीति पूर्वक
कोई जरूरी नहीं सुने ही या पढ़े ही, लेकिन वो इस तरह से जहां से मिले, जैसे भी समझ में आ जाए, ऐसे करके वो विचार, चिंतन, मनन, अभ्यास लगा रहता है। और देखो, खुशी खुशी जो काम होगा उसका फल अलग होता है, और रोता जाए तो मरेगी खबर लाए, दुनिया में कहावत है, रोता गया है तो वैसे कुछ नहीं उपलब्ध होने वाला है। तो ये प्रीति पूर्वक करता है, हर्ष पूर्वक। एक तो शुरू में बताया था, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, वो भी कोई वो रोता धोता नहीं है, वो जो आह्लाद आया अंदर से वो है। और यहाँ पर भी ये अब ये जो ऊहा-पोह कर रहा है, ये अपना काम करने का इसको हर्ष बहुत है, अपना काम है, इसलिए खुशी से खुद के बच्चे की शादी है, खुद की बेटी की शादी है, तो जो भी भाग दौड़ करते हैं, आफत समझ के करते हैं कि खुशी खुशी करते हैं, और किसी और की जिम्मेदारी आ जाए तो आफत लगती है कि जबरदस्ती की आफत आ गई। अपना काम करता है, अपना मानता है तो अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए, कैसा साधन की यही प्रश्नोत्तर करना, अभ्यास करना, पूछना, फिर सुनना, फिर पढ़ना, यही अभ्यास, ये अभ्यास चल रहा है। परीक्षा करना, निर्णय करने के लिए ये सारा काम चल रहा है। तो इस प्रकार साधन करते हुए, जब तक जो साधन करते हुए, फिर ये सेकंड लास्ट लाइन देखिए, तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। यानी अब क्या बता रहे हैं, कब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। ये साधन तो कर रहा है, अभी जैसे मैंने आपको शुरू में बात की ना कि साधन किया और 10 मिनट बाद कि 2 घंटे बाद वो सम्यक में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस प्रकार साधन करते करते जब तक वो बातें बता रहे हैं, जब तक ये नहीं हो जाए तब तक वो सम्यक के सन्मुख है। तो क्या बातें हैं देखो, वैसे ही यहाँ पे बोल्ड टाइप में किया है, पॉइंट्स भी डाल के लिखा है। ये तो टोडरमल जी साहब ने तो नहीं डाले होंगे पॉइंट्स, पर संपादन में क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो शायद संपादन में पॉइंट्स डाले गए हैं। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक, पहला, सच्चा तत्व श्रद्धान न हो, फिर यह इसी प्रकार है ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भासित न हो। आपको यानी किसको? आप लोगों को। आप यानी मैं, आप यानी आप नहीं, आप यानी मैं, आई यानी मैं मतलब गुरुजी नहीं, आई यानी मैं मतलब मैं, तो आप मतलब आप नहीं, आप मतलब मैं स्वयं। तो इस प्रकार नहीं, यह इसी प्रकार है ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको यानी अपने आप को, स्वयं को भासित न हो। कब तक करें ये सारा काम, ये प्रोसेस कब तक चलेगा कि जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान न हो और यह इसी प्रकार है। जैसे कल भारती आंटी पूछ रहे थे ना अभी अपने से, हमको कुछ और आ रहा है रिजल्ट कि नहीं। अगर आपका रिजल्ट ये नहीं आ रहा है जो यहाँ बताया गया है, तो फिर से करना है। और इस कब तक करना है कि जब तक ये इसी प्रकार है ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप स्वयं को भासित न हो, अपने आप को भासित न हो। और फिर क्या होगा, ये जब ऐसा स्वरूप अपने को भासित होगा, तो तीसरा पॉइंट कह रहे हैं, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए। पर्याय में अहम बुद्धि है, कैसी अहम बुद्धि है? पर्याय मतलब, पर्याय में अहम बुद्धि, इसका मतलब क्या है बेला भाभी? पर्याय में अहम बुद्धि का मतलब, मैं शरीर हूँ। हाँ, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, ये इसमें जो ये मैं पने की बुद्धि, ये मान्यता कूट कर, ठूस कर, नींदों में हम भूल जाते हैं क्या? नींदों में तो भूल जाते होंगे आप बेला हो, नींदों में भी कोई आवाज लगाता है तो किसी और के नाम से आवाज लगाए तो नींदों में क्या, जागते में भी नहीं सुनते। किसी और का फोन बज रहा हो ना तो सुनाई नहीं आता है, और अपना फोन बज रहा हो बहुत शोर में भी। अभी मेरे साथ हुआ उस दिन, परसों प्रीति के यहाँ गए थे, इतना शोर हो रहा था और बहुत सारे फोन की रिंगटोन ऐसी ही थी जैसी मेरी है, लेकिन दूसरी रिंगटोन बज रही थी तो मुझे नहीं लगा, और मेरा फोन रखा था मैंने अलमारी के अंदर, और अलमारी के अंदर से भी वो फोन बज रहा था तो मुझे सुनाई दिया। मैंने कहा मेरा फोन बज रहा है, निकाल के दे दो।
तो अपनापन होता है ना उसमें, अपनी चीज से अपने को मतलब समझ में आती है। नींदों में भी, जगते में भी अपना ये मैं हूं। तो जैसी इस पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसी केवल आत्मा में मैं जीव हूं, ऐसी अभी शब्दों में आई है, शब्दों में तो आई है, विकल्पात्मक रूप में आई है, लेकिन वो मान्यता के स्तर पर नहीं आई है। तो कब तक करना है ये सब काम, कब तक लगे रहना है, जुटे रहना है, कि जब तक ये मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, ये अंदर से समझ में नहीं आ जाए। टोडरमल जी साहब ने अपना परिचय लिखा, शुरू में दिए, मैं आत्म अरूप पुद्गल खंड, मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत अरूप। सो और मैं आत्म अरूप पुद्गल खंड, मिलकर भयो परस्पर बंध, सो असमान जाति पर्याय, उपजो मानुष नाम कहाय। अपन ने किया था इसका अर्थ शुरू में। देखिए पेज नंबर 22 पर 21 और 22 पर है, जो प्रस्तावना के पेज है ना, अपने ये वाले पेज नहीं, प्रस्तावना वाले 21 और 22 पेज पे दिया है टोडरमल जी ने अपना परिचय। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरे, लग्यो है अनादिते कलंक कर्म मल को। ये ऐसा, जैसे उनको अपने इस पर्याय में हम बुद्धि नहीं थी, वो अपने आप को क्या मानते थे कि मैं हूँ जीव द्रव्य, और ये तो पर्याय है। तो हमें ये काम कब तक करना है कि जब तक हमको, जैसी ये शरीर में अहम बुद्धि है, ये शरीर में मैंपना है, शरीर क्या, हमको तो इनमें अभी तक तो असद्भूत उपचरित असद्भूत वाले में ही मैंपना है ना। जैसे कहा ना मोबाइल में, मोबाइल टूट फूट जाए तो ऐसे हो जाता है कि मैं ही गया, और घर में, परिवार में, इनमें ये इतनी अहम बुद्धि। तो जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल 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 आत्मा में, कि पर्याय में भी रख लें, आत्मा में भी रख लें, दो नावों की सवारी नहीं चलेगी, डबल नहीं होएगा, डबल नहीं होएगा। केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए, और फिर हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने। चौथा पॉइंट क्या है? हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने। यानी कब तक सम्यक के सन्मुख रहेगा? ये सब करते हुए भी सम्यक के सन्मुख कब तक रहेगा? देखो ये कर ही नहीं रहा है तो सम्यक के सन्मुख ही नहीं है। अगर ये जो कोर्स बताया है, इस कोर्स को, इसको जानने के अर्थ विचार नहीं करे, पढ़े नहीं, सुने नहीं, अभ्यास नहीं करे, प्रश्नोत्तर नहीं करे, तो सम्यक के सन्मुख भी नहीं है। लेकिन ये सम्यक के सन्मुख कब तक रहेगा? कि जब तक ये सब करते करते भी, जब तक सच्चा तत्व सिद्धांत न हो, ये इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति स्वरूप से अपने आप को इन जीवादि तत्वों का स्वरूप पहचान भाषित न हो, जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसी अपने आत्मा में अहम बुद्धि न आए, और हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने, तब तक सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। तब तक क्या होगा? सम्यक के सन्मुख रहेगा। अभी आगे और कह रहे हैं, यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त्व को प्राप्त होगा। थोड़े ही काल में, थोड़े काल का मतलब क्या? 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटा, 4 घंटा नहीं। थोड़े काल का आगे कह रहे हैं, इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक को प्राप्त करेगा। अन्य भाव में भी चला जाएगा तो भी थोड़ा ही काल है। अनादि की परंपरा में देखो, पीछे जाओ, अनंत काल हो गया, तो उसकी अपेक्षा से 2-4 भी भाव लग रहे हैं तो भी थोड़ा काल है, थोड़ा काल है, ज्यादा काल नहीं है। लेकिन हम 2-4 भाव की सोच के नहीं बैठे, हाँ, क्योंकि हमारे भाव कैसे होते हैं, हमारे भाव इतनी जल्दी बदल जाते हैं। अपन ने मतलब कभी आप नोटिस करें कि कभी बहुत ऐसे परिणाम होते हैं, बहुत विशुद्ध जैसे, और ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता भी है कि अपन भेद विज्ञान के निकट हैं, ये निर्णय के निकट हैं, और फिर क्या होता है, निर्णय तो कर नहीं पाते हैं, निर्णय हुआ नहीं, और फिर वो जो निकटता थी वो खुद ऐसे समझ में आने लगता है कि वापस हम दूर हो गए हैं, वो भाव ही नहीं आ रहे हैं, वो विचार ही नहीं आ रहे, उस तरह का चिंतन ही नहीं हो रहा है। तो ये कब बदल जाएंगे भरोसा नहीं है। इन्होंने तो कहा है कि अगले भाव में, अन्य पर्याय में, क्योंकि भाई कोई ऐसा समझ ले कि हुआ ही नहीं तो अब क्या करूं,
अब तो हो ही नहीं सकता है, तो कोई डिप्रेशन में नहीं आ जाए, इसलिए कहा कि अन्य भाव में, अन्य पर्याय में भी हो जाएगा। लेकिन अन्य भाव में हो जाएगा तो वहां के लिए छोड़ दें, छोड़ना नहीं है, पूरी ताकत से इसी भाव में काम करने का, यानी ताकत लगानी है, पूरी ताकत। और फिर नहीं होए तो होनहार समझ लो, काल लब्धि नहीं आई ये समझ लो। फिर वो हमारे पुरुषार्थ में कमी नहीं होनी चाहिए, हमने पूरी ताकत लगाई और फिर भी अब फिर उसको अभी आगे नवे अधिकार में आएगा कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति संभव, ये हेडिंग दिया है कि मोक्ष काल लब्धि 5 समवाय की चर्चा बताई थी ना, तो काल लब्धि से होता है कि निमित्त से होता है कि स्वभाव से होता है कि पुरुषार्थ से होता है, किससे होता है मोक्ष, तो वहां प्रकरण दिया है नवे अधिकार में। पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि मेरा काम है और अपने में अपना पुरुषार्थ चलता है, उतना हम कर सकते हैं। अब काल लब्धि में हमारा जोर, काल लब्धि वो तो जब काम होगा उसी का नाम काल लब्धि है, और जो कार्य हुआ उसी का नाम होनहार है। तो वो तो कोई ऐसे शब्द लिखे हैं, ये तो कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि जिस समय कार्य हुआ उसी का नाम काल लब्धि है, और जो कार्य हुआ उसी का नाम होनहार है। और निमित्त तो परद्रव्य है, निमित्त पे अपना चलता है क्या, वो तो परद्रव्य है। अगर कार्य होने की योग्यता है तो वो तो आ ही जाएगा। दिन में पढ़ा था अपन ने, इंद्रभूति के सम्यक्त्व का काल और उनके मोक्ष जाने का काल आ गया था, तो वो आ गया सौधर्म इंद्र निमित्त बन के आ गया। वो तो निमित्त को तो आना ही पड़ेगा, निमित्त की चिंता हमको नहीं है, वो तो आ ही जाएगा। अब क्या है, एक है स्वभाव और एक है पुरुषार्थ। तो स्वभाव तो है ही, और स्वभाव तो जो है वो है, उसमें भी हम कोई फेर बदल नहीं कर सकते। स्वभाव कहते ही उसे है कि जो त्रैकालिक होता है, जिसमें कोई फेर बदल नहीं होता है। तो अब हमारे हाथ में मतलब कि हमको, क्योंकि आदत ये है कुछ करने की, तो अब हम किस में कर सकते हैं कि बस पुरुषार्थ, वही हम कर सकते हैं। और दुनिया में तो करना चाहते हैं, दुनिया में तो करने के लिए लगे हुए हैं, कुछ करूं, सिर दुखने लग जाता है, ठाले बैठे तो सिर दुखने लग जाता है, और काम में लग जाओ तो सिर दर्द ठीक हो रहा है। जिनको काम करने की आदत होती है ना, जिनको काम करते रहने की आदत होती है, वो फ्री बैठ जाए तो सिर दुखने लग जाता है। तो दुनिया का तो करना चाहते हैं, और जहां करना है वास्तव में, जहां कर सकते हैं, जो अपने हाथ में है, वहां करते नहीं है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि ये काम कब तक करते रहना और कब तक वो सम्यक के सन्मुख रहेगा। ये 4 बातें कही, ये तब तक ये काम चलाते रहना कि बहुत दिन हो गए, हमने बहुत पढ़ लिया, बहुत अभ्यास कर लिया, विचार भी करते हैं कि और करूं। एक उदाहरण देते हैं, प्रवचन में सुना मैंने कि हम डॉक्टर के पास गए, कोई तकलीफ थी अपने को, तो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी, तो ठीक नहीं हुआ, अपने को फायदा नहीं लगा। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो अपन क्या सोचते हैं, कुछ दवाई बदल देंगे। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं दवाई तो यही है, तो क्या करो, डोज बढ़ा दो, mg बढ़ा देते हैं, कुछ डोज बढ़ा दो, पहले 1 गोली लिखी थी 2 टाइम कर लो, 2 ले लो, फिर भी नहीं फर्क पड़ रहा है तो कि 2-2 गोली सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 गोली कर लो, डोज बढ़ा दो, दवाई तो यही है। हम गए, यहाँ टोडामल जी साहब डॉक्टर हैं, कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हमारे को काम नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तो क्या करें, डोज बढ़ा दो। उपाय तो यही है, उपाय तो यही है, डोज बढ़ाओ। क्या करें कि जितना कर रहे थे उससे ज्यादा करो, नहीं हो रहा है तो और ज्यादा करो। उपाय तो यही है, मार्ग तो यही है, दवाई तो यही है, इसके अलावा दूसरी नहीं है कुछ भी दवाई। तो ये अभ्यास ये कब तक करें, जीवादि तत्वों का निर्णय, मोक्ष मार्ग का निर्णय, स्वपर का, देवगुरु धर्म का, और अपने को हितकारी अहितकारी भावों का ये निर्णय करना है। तो जब तक हमारा सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं हो जाए, और ये इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जो जीवादि तत्व हैं उनका स्वरूप हमको समझ में ना आने लग जाए, और जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है, पर्याय को मैं मान के बैठा हूं, वैसी मैं अपने में अपनापन कि मैं आत्मा हूं, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि ना आ जाए, और हित रूप अहित रूप जो भाव हैं उनको जब तक हम नहीं पहचानेंगे कि ये भाव मेरे लिए हितकारी हैं कि अहितकारी हैं, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक सम्यक के सन्मुख
मिथ्या दृष्टि है तब तक सम्यक के सन्मुख है, और ये विचार भी नहीं कर रहा है तो सन्मुखता है ही नहीं। और यदि ये निर्णय हो गया है, तब सच्चा तत्व सिद्धांत हो गया है, तो सम्यक दर्शन हो गया है। पर्याय के समान ही अपने आत्मा में अहम बुद्धि आ गई है, यानी मुझे सम्यक दर्शन हो गया है। ये कैसे पता लगेगा कि अब अपनी अहम बुद्धि कहाँ है, हमारा तत्व सिद्धांत निर्मल यानी सच्चा हुआ कि नहीं हुआ, हितकारी अहितकारी भाव हमको समझ में आ रहे, सिद्धांत के लेवल पर, शब्दों में नहीं, विकल्पों में नहीं, मान्यता के स्तर पर। अपन अभी मान क्या रहे हैं, हम कह तो रहे हैं कि इंद्रिय विषय भोग दुख रूप है, विष के समान है, लेकिन अंदर से अपने को क्या लगता है, अपने मान्यता में क्या है, उसी में सुख लगता है कि नहीं लगता है, वो मान्यता का स्तर देखना पड़ेगा। शब्दों में तो हम बोल रहे हैं मैं जीव हूँ, लेकिन मान क्या रहे हैं कि ये जो नाम इसको मिला हुआ है, यानी ये शरीर, बोलने का निषेध नहीं है, कोई पूछेगा आप कौन हो तो अपना नाम ही बताएंगे, लेकिन मान्यता क्या है, मानते क्या है, मानने की बात। तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा, इसी भव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त करेगा। देखिए ये 3 लाइन का और पढ़ लेते हैं, इसके बाद में पूरा करेंगे। इस भव में अभ्यास करके परलोक में तिर्यंच आदि गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक्त हो जाए, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है, जहां उसका उदय न हो वहीं सम्यक्त हो जाता है। यानी इस भाव में अभ्यास किया लेकिन नहीं हो पाया काम, और आगे तिरंच आदि गति आयु बंध गई थी, जैसे भी हुआ तिरंच में भी चला गया, तो भी वहां तिरंच आदि लिखा है, मतलब नरक में चला जाए, तिरंच में चला जाए, हीन दशा में चल जाए, तो वहां बाहर में निमित्त नहीं भी मिल रहे। तिरंचों को कोई आसान नहीं है देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिलना, नारकियों को तो उपलब्ध ही नहीं है, उसी से नरक तक कोई वो आ जाते हैं समझ लो संबोधन करने, उसके आगे तो वो भी नहीं है। तो बाहर में उनके निमित्त के बिना भी सम्यक्त हो जाए, तो क्या बात कर रहे हो आप, बिना देशना के सम्यक्त तो हो जाएगा कि देशना यहाँ मिल गई ना, अभी देशना मिली तब तो ये विचार कर रहा है, देशना मिलने के बाद तो ये कोर्स निर्धारित हुआ है, उसके बाद तो वो विचार कर रहा है, इसलिए वो वाली देशना यहाँ काम कर जाएगी। अब दोबारा से देशना की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक ऐसा होता है, बच्चों को वो लगाते हैं, टीके का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, यानी वो वाला वो वैक्सीन लगा दो तो बार बार में बच्चों को लगती रहती है, तो टिटेनस का वो नहीं लगाना पड़ता है, एक वो बूस्टर डोज होती है, 5 साल में एक बार लगवा दो, तो फिर जब कहीं लग गई है बच्चों की लगती रहती है, तो फिर आपको बार बार में टिटेनस का इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, वही काम देगा। तो ऐसे ही ये एक बार डोज लग गई देवशास्त्र गुरु की देशना लब्धि की, तो आगे भी अन्य भाव में भी वो डोज, ये बूस्टर डोज है, एक बार सच्चे देवशास्त्र गुरु की वो देशना होनी चाहिए, उसके बाद में बाहर में साक्षात रूप से देशना मिले ना मिले, कोई अज्ञानी के माध्यम से भी कुछ सुनने को मिले और उससे वो क्लिक अपनी हो जाए बात, तो वो देशना उसमें काम कर जाती है। इस प्रकार से ये यहाँ पर इसको और कल लेंगे, कल मतलब मंडे को अपन लेंगे, क्योंकि वो आगे वाले पैराग्राफ से भी जुड़ेगा। अभी यही पूरा करते हैं, फिर वो 7:45 से प्रवचन चालू हो जाएंगे वहां पे। बोलिए रेणु जी। नहीं, मैं तो ऐसी एक घटना बता रही थी, हम लोग माउंट आबू गए थे, तो वहाँ वो ब्रह्म कुमारी का सेंटर होता है ना, वहां पे जैसे मेरे हस्बैंड को पूछे थे कि आप कौन है, तो ये बोले मैं राजकुमार हूँ, तो इनसे कम से कम 10 टाइम्स रिपीट करवाया कि नहीं मैं आत्मा हूँ, बोलो नाम मत बोलो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, रिपीट करवाया कि मतलब माइंड में क्लिक होए ये चीज। इस तरह ऐसी घटना याद आ गई। बोलिए प्रमिला जी। ये जो स्वाध्याय के अंग बताए, ये प्रायोगिक लब्धि में नहीं आएगा? ये यानी प्रायोगिक लब्धि भी इसको कह सकते हैं, विचार चल रहा है ना, तो ये प्रायोगिक लब्धि में चल रहा है, मतलब उसकी मतलब स्थूल रूप से वो प्रायोगिक लब्धि है, कह सकते हैं।
वैसे तो ये देशना के बाद का ही मतलब देशना और प्रायोग्य के मतलब बीच का सा है, पर फिर भी प्रायोगिक की तरफ बढ़ रहा है। प्रायोगिक लब्धि यानी इसमें जब गहराई हो जाएगी तो प्रायोगिक लब्धि है, और अभी स्थूल रूप में चल रहा है तो वो अभी देशना का ही टाइम कह सकते हैं उसको। अच्छा, ऐसे। चलिए जनवाणी स्थिति बोलते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम् देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।